सेटिंग्स के अंदर प्रोफाइल की एपीआई नहीं बनी हुई। मैंने जब सेव किया तो ये लिखा हुआ आ रहा है सेविंग प्रोफाइल और इज़ नॉट अवेलेबल, और बैकएंड एपीआई, इसकी बैकएंड की एपीआई बनेगी और ये डेटा जो है ना डेटाबेस में सेव होगा। इसके अलावा अकाउंट सेटिंग की भी एपीआई नहीं बनी हुई। जब मेन स्क्रीन की नहीं बनी हुई तो उसकी भी नहीं बनी हुई। मैं यहाँ से चेक भी कर लेता हूँ नेटवर्क से, अगर ये एपीआई कॉल जा रही है। एपीआई कॉल देखने का तरीका रेहान ऐसे देखते हैं, नेटवर्क पे जाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, नेटवर्क पे जाते हैं और यहाँ पे भी देखो कुछ भी नहीं आ रहा। सही है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यानी कि ये एपीआई भी नहीं बनी हुई, ये काम भी डायनामिक होगा। इसके अलावा चेंज पासवर्ड पे जाऊँगा मैं, चेंज पासवर्ड पे पासवर्ड की एपीआई देख लेते हैं भाई। चेंज पासवर्ड की एपीआई भी नहीं बनी हुई। चेंज पासवर्ड की भी एपीआई नहीं बनी हुई, ये भी बनेगी। सही है, वापस से मैं बैक जाता हूँ। प्रोफाइल की एपीआई नहीं बनी हुई, चेंज पासवर्ड की नहीं बनी हुई। इसके ऊपर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ से डेटा आ रहा है, ये इसकी एपीआई बनी हुई है, जो डेटा ये फैच करके ला रहा है। और ये भी देख लेना है कि ये हार्ड कोडेड है या वो है एपीआई ट्रिगर तो हो रही है, हो सकता है बैकएंड पे ना बनी हुई हो। इसमें मैं अगर यस करता हूँ, अकाउंट डिलीट हो गया, तो ये भी नहीं हुआ हुआ, ये भी हार्ड कोडेड हुआ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इंटरव्यू रिमाइंडर और ये आ रहा है, इसकी भी एपीआई नहीं बनी हुई, वरना यहाँ पर आ रहा होता, यहाँ पर प्रोफाइल के नीचे आ रहा होता। अपीयरेंस में यहाँ से चेंज हो रहा है, सही है, लेकिन अभी सेव करके देखता हूँ। यहाँ से जो है ना फ़ॉन्ट जो है ना स्मॉल मीडियम लार्ज ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है। इसको सेव करके देखता हूँ, ये भी सेव नहीं हो रहा, ये भी करना है। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी करना है, ये भी करना है। इधर सेव का बटन ही नहीं है। सही है, यहाँ पे सेव का बटन लगा देना। और सेव का बटन एक और चीज़ पे नहीं था, यहाँ पे भी सेव का बटन लगेगा। इस स्क्रीन को छोड़ दो, इस स्क्रीन का मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। डेटा स्टोरेज, इसको भी छोड़ दो, ये बाद में करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज होने के बाद जो है लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, इसको भी अभी छोड़ दो, ये बाद में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है जो मैं छुटवाने का कह रहा हूँ। इसको मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, अभी जल्दी है इसलिए अभी सिर्फ ज़रूरी चीज़ें। ये क्वेश्चंस का देख लेता हूँ मैं। ये सेव क्वेश्चंस की एपीआई तो बनी हुई है, लेकिन बल्कि नहीं, एपीआई नहीं बनी हुई। सही है, एपीआई नहीं बनी हुई, तो इसको भी छोड़ दो। इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। ये हार्ड कोडेड डेटा है, ये डेटा आएगा। ठीक है, और ये फ़िल्टर भी होगा। सही है, यहाँ पे फ़िल्टर भी होंगे, यहाँ पे फ़िल्टर ये चल नहीं रहे, ये लेवल बना हुआ है। सही है, अच्छा ये वो है सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग है, ये फ़िल्टर है। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि बाय कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट कर देगा, बाय डिफ़िकल्टी के हिसाब से वो कर देगा इस पे क्लिक करने के बाद। लेकिन इधर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना इस तरीके से आ जाएगा कि ये जो ना इनेबल हुआ हुआ है। जब इधर क्लिक करेगा तो ये आ जाएगा, एक टाइम पे एक होगा, क्योंकि फ़िल्टर जो है ना एक टाइम पे एक तरीके से होता है। सही है, तो आप जो है बाय फ़िल्टर कर देना। बाय फ़िल्टर पे क्लिक करेगा, ये हट जाएगा, इस पर क्लिक करेगा, ये हट जाएगा। ये पूरा नहीं हटेगा, सिर्फ बॉर्डर हटेगा। जैसे ये है ना, इस पर क्लिक करने पे ये ऐसा बन जाएगा, इस पर क्लिक करने पे ये ऐसा बन जाएगा, और ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। फ़िल्टर पे क्लिक करने पे जो भी है ना सवाल, वो फ़िल्टर हो जाएंगे इस तरीके से। मतलब जो बिहेवियरल के क्वेश्चन है वो डाल देंगे, टेस्टिंग के क्वेश्चन है वो डाल देंगे। जब तुम एपीआई बनाओगे तो जाहिर सी बात है डेटा कुछ भी नहीं होगा डेटाबेस में।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डेटा चैट जीपीटी को बोलना कि जो ना भाई सीडर डेटा बनाओ, सीडर की फ़ाइल बनाओ, और सीडर की फ़ाइल में जब कंपोज़र हम जो है अप करें, यानी कि प्रोजेक्ट को सेटअप करें, तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सारी एंट्रीज डाल दे। अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो नहीं डाले, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सर्च करने पे ये सर्च होगा, और ये डिलीट करने पे डिलीट होगा। ये डिलीट हो रहा है लेकिन कोई एपीआई हिट नहीं हो रही है, सही है। और अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आ रहा, सही है। तो यहाँ पे जो है ना कोई एक्शन होना चाहिए, सही है। और इसके अलावा हम आ जाते हैं रिज़ल्ट्स पे। अब जब ये फॉर्म सबमिट करेगा ना, सॉरी ये फॉर्म नहीं, इंटरव्यू वो सबमिट करेगा प्रिपरेशन में। अच्छा, इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये चल रहा है फॉर्म, नहीं चल रहा। तो ये काम भी करना है। अब रेज्यूम फिल्टर में आ जाता है भाई। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन डालेगा, यहाँ पे जो है ना जॉब टाइटल डालेगा, यहाँ पे जो है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डालेगा। यहाँ पे ये सारे चेक लगे हुए ना, ये सारे अनचेक होंगे, ये अनचेक होंगे सारे। और यहाँ पे जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये भी अनचेक होगा, ये भी अनचेक होगा, ये खुद वो चेक करेगा। ये यहाँ पे अच्छा डाला हुआ है तुमने ऑप्शन। यहाँ पे जो है ना अदर में जो है ना, अदर पे जब क्लिक करेगा ना तो एक और टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगी, और टेक्स्ट फील्ड जब क्रिएट होगी तो उसमें जो है ना वो कस्टम नंबर डाल सकता है। मतलब यहाँ पे तो अभी सिर्फ यही 4 ऑप्शन आ रहे हैं ना, कस्टम नंबर डालेगा, नंबर की फील्ड होगी, वहाँ पे सिर्फ वो नंबर लिख सकता है, नंबर की फील्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप जो है ना पर क्वेश्चन जो है ना टाइम लिमिट डाल सकते हो। ये ऑप्शनल, हाँ ये सही, ऑप्शनल सही है। अब आ जाते हैं, जब ये फॉर्म हो जाएगा ना फिर इसके बाद जो है ना, इसके बाद स्क्रीन आएगी जिसमें वो क्वेश्चंस पूछेगा और उसका टेस्ट लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेज्यूमे बिल्डर है, रेज्यूमे बिल्डर में देख लेते हैं भाई। अब ये लास्ट चीज़ रह गई है, आपको ना ये वीडियो देखनी है, फिर ट्रांसक्रिप्ट से एआई से करवा लेना। एक्सट्रैक्शन सर्विस रिटर्न अनएक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर। ग्रोथ रेट लिमिटिंग रीच। तुमने एक ही की डाली हुई है? 2। मैंने आपको काफ़ी सारी कीज़ दी हुई हैं, आप इस फाइल में जाइए क्रेडेंशियल्स वाली में, और मैंने बल्कि तुम्हारी ENV में सारी कीज़ सेव की हुई भी हैं। यहाँ पे ENV नहीं है वो वाली, बॉस ENV नहीं है आपकी। ENV क्यों नहीं है? ENV डॉट एग्जाम्पल है, ये रूट पे ENV बनी हुई है। बैकएंड की ENV अलग होगी, फ्रंट एंड की अलग होगी। यहाँ पे ENV देखेंगे तो आ रही थी मेरे ख्याल से उसमें ना। ये लेकिन मेन रूट फोल्डर की है, फ्रंट एंड का अलग फोल्डर है, बैकएंड का अलग है ना। तो बैकएंड की अलग होगी, फ्रंट एंड की अलग ENV होगी। बैकएंड की में जो है ना ग्रॉक की सारी कीज़ होंगी, ग्रॉक की कीज़ सारी आपसे मिस हो गई हैं, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। ENV फाइल डाउनलोड है मेरे पास, जो आपने बनाई थी ना ChatGPT से। वो डाउनलोड है ना, उसमें कीज़ हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर नहीं होती इन केस, तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स की फ़ाइल है, यहाँ पे सर्च करना गूगल ड्राइव पे।
यहाँ पे एक एआई एजेंट का है, यहाँ पे एक एआई एजेंट का है। यहाँ पे आप जाके जो है ना सारी जो कीज़ है ना आपको ग्रॉक की मिल जाएंगी, ये सारी ग्रॉक की कीज़ हैं, ठीक है। और चूंकि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते तो वीडियो को एंड हम नहीं करते, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वो ये है। इसको चेक कर लेते हैं। सही है, नो करने पे डायरेक्ट ये इधर आ रहा है, सही है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले से जो है ना ऑटो फिल आ रही है, सही है, ठीक है, ऑटो फिल सही है। यहाँ पे प्लेस होल्डर का कलर वो नहीं आ रहा जो मैंने खुद काम किया था, वो यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि वो वाला CSS का कोड हर फाइल में तुमने नहीं लगाया अभी तक। तुम्हें वो फाइल जो ना हर फाइल में लिंक करनी पड़ेगी। ये ग्लोबल CSS बनाओ और उसमें डाल दो, और वो फाइल वो सबका तो CSS में लगाई थी ना, ये जावास्क्रिप्ट में जब वो नेक्स्ट जेएस में जब हुई है, जब उसके बाद हुआ है, वरना मैंने वो CSS वाली वो HTML वाली फाइल दिखेगा अब। सही है, इसमें ये वाला काम कर देना। सब सारे ड्रॉप डाउन के जो प्लेस होल्डर है ना उसका कलर जो है ना ऐसा आना चाहिए, कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। सही। अभी मैं इतना अच्छा, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे जो डेटा है वो API से नहीं आ रहा। टेम्पलेट की API बनेगी, क्रिएट की और लिस्ट की। क्रिएट किया। लिस्ट की API बनेगी जिसमें सारे टेम्पलेट आएंगे। क्रिएट की API में टेम्पलेट क्रिएट होंगे, लिस्ट की API में सारी API की लिस्ट होगी, और एक API होगी जो जिसमें हम टेम्पलेट की ID देंगे ना तो स्पेसिफिक टेम्पलेट डेटाबेस से फैच होकर आएगा। ये API यहाँ पे नहीं बनी हुई, मैंने अभी पेज रिफ़्रेश करके चेक कर लिया है, तो वो API भी बनेगी, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा, डाउनलोड PDF पे क्लिक करता हूँ। पेंडिंग, एरर आ गया। तो ये डाउनलोड नहीं हो रही, डाउनलोड हो रही थी पहले हाँ, लेकिन अब नहीं हो रही। डाउनलोड भी करी है मैंने रेज्यूमेस। डाउनलोड नहीं हो रही लेकिन
डाउनलोड भी नहीं हो रही, डाउनलोड वाला काम करना है। सही है, मैंने इन डिटेल आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ये सारे काम जो ना मुझे याद रहेंगे जो मैंने बताए, तो ये सारे काम कर देना भाई। वीडियो देखो ताकि जो ना तुमसे काम मिस ना हो। मिस इसी वजह से हो रहा है कि ट्रांसक्रिप्ट में एआई सब कुछ थोड़ी समझ सकता है और स्पेसिफिक काम देना पड़ेगा तुम्हें। वीडियो देखो, थोड़ी सी वीडियो देखी, सही है भाई ये काम है, पहले 10 सेकंड में कर दिया, फिर अगला काम करवा दिया। सही है। यहाँ पे जो ना लॉग आउट का बटन नहीं आ रहा सेटिंग के पेज पे, ये करना है। लॉग आउट का बटन नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, अच्छी बात है। सही है, देख लेना जहाँ पे नहीं आ रहा सारे पेजेस को कि लॉग आउट का बटन कहाँ नहीं आ रहा। वीडियो को मैं एंड करता हूँ।